Hello, friends. Good morning to all of you. Um, without any delay, I will start our next 10 questions of on passive. दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस का स्टडी किया था, जो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा हिंदी में। या ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, ऑन पैसिव के सीईओ फाउंडर कौन है, इस बारे में हमने चर्चा की। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया था वो था कि ऑन पैसिव में फाउंडर क्या है और गो फाउंडर का मतलब क्या है, जो अपना कंपनी का कैपिटल है वो किस तरह से रेज हुआ है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर किस तरह से रेज हुआ है, मतलब उन्होंने अपने घर से ही पैसे लगाए हैं, किसी कंपनी से या किसी संस्था से उन्होंने पैसे लिए नहीं कर्जे पे। तो ये सारी जो कंपनी है वो डेप्ट फ्री कंपनी है, यानी कि कर्ज मुक्त कंपनी है, इसलिए भागकर जाने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया गया है, इस बारे में भी हमने समझा। आगे जो उसके ऑफिसेस है, ऑफिसेस दुनिया में है, 3-4 ठिकान पे है, जहाँ पे हम ऑरलैंडो इन यूएसए, और इंडिया में हैदराबाद, बेंगलुरु। जो बेंगलुरु का ऑफिस है वो अभी हैदराबाद में स्थलांतर हो गया, उसका माइग्रेशन हो गया है। तो उसके वजह से अभी हैदराबाद में ही अपने 700-800 के ऊपर ही एक क्या बोलते हैं टेक्निकल टीम काम कर रहे हैं अपने हैदराबाद में। इस तरह से दोस्तों हमने कल 10 सवालों के जवाब देखे, जो ऑन पैसे के बारे में है। उसकी मैं आपको लिंक इसी पे दे दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी अपने पास वक्त थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं फास्ट लेने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑन पैसिव। दोस्तों, किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस के लिए उसके प्रोडक्ट्स बहुत अहम होते हैं, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट देयर विल बी अ फ्रॉड। प्रोडक्ट के सिवा हम देखेंगे तो फ्रॉड ही रहेगा, क्योंकि जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं वहाँ पे कोई सर्विस नहीं रहती, कुछ ऐसा लीगलिटी का कोई सवाल ही नहीं रहता उधर। और वो स्कीम में दर्ज हो जाता है, स्कीम, पिरामिड सिस्टम्स, नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है ना, उसी में ऐसा कभी कभी प्रोडक्ट नहीं रहते, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होते और उनका नेटवर्किंग चलता रहता है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ ऑन पैसिव में नहीं हो रही है। ऑन पैसिव के पास लीगल अपने 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 खुद के जिसको हम प्रोप्राइटरी टूल्स बोलते हैं, वो सब रेडी है। तो उनके प्रोडक्ट्स कैसे वो देखेंगे हम। On Passive will launch with over 40 to 50 digital products, providing a total internet solution with products ranging from domain name, website builder, liquid hosting, virtual pin network, मतलब VPN, video marketing, email marketing, webinar platform, HRM solutions, URL shortener, traffic chat, self search engine optimization, social media, and many more, all under one umbrella। यानी कि एक ही छत के नीचे अपने को जो अभी ऊपर जितने नाम लिए गए हैं वो इंटरनेट टूल्स है, यानी कि इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे होने वाले जितने भी गतिविधियां रहती है उससे रिलेटेड ये सारे जो संकल्पनाएं थी, जो कॉन्सेप्ट थी, उससे ही रिलेटेड अपने पास लगभग 40 से 50 डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन टूल्स है, प्रोडक्ट्स हैं। और वही सारे प्रोडक्ट्स अपने कंपनी को इनकम देने वाले हैं दोस्तों। और हम सब जो फाउंडर बन के बैठे हुए हैं वो फाउंडर इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स है इसलिए हमें इनकम आने वाला है दोस्तों। अब इन प्रोडक्ट्स में कुछ उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जैसे कि अपने पास ओ अकेडमी है, जो कि अनअकैडमी के जैसा है, जूम के जैसा अपने पास ओ कनेक्ट है, सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब के जैसा अपने पास ओ नेट है, चैटिंग के लिए वो चैट, मतलब बिजनेस एडवाइजरी के लिए भी वो चैट है अपने पास। बाद में अकाउंटिंग के लिए वो अकाउंटिंग है, जैसे पिक्चर से एडिट करने के लिए ऑडिट है अपने पास, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे के जैसा अपने पास मनी ट्रांसफ़र, विड्रॉल, अपने जो इनकम है वो भी विड्रॉल करने के लिए अपने पास ओ वैलेट है। बाद में ओ ब्लेस है, जो अपन ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, जिसको हम क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। वैसे भी बहुत सारे अपने पास 50 प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स रेडी है दोस्तों। वो कितने बड़े हैं, क्या है उसकी कार्य क्षमता क्या है, वो हम बात के वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कुछ प्रश्नों के उत्तर, कुछ सवालों के उत्तर लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो अपन देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड वन इज, इफ़ आई एम अ फाउंडर, अगर मैं एक फाउंडर हूँ
डू आई नीड टू पे टू यूज़ दिस प्रोडक्ट्स? अगर मैं फाउंडर हूँ तो मुझे इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे क्या? ये भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। यस, हाँ, everyone including the founders need to pay the first month subscription cost to use the products। अपने को पैसा देना है, प्रोडक्ट्स यूज़ करने के पैसे देने हैं, लेकिन कब देने हैं? सिर्फ पहले महीने में, जब कंपनी लॉन्च हो जाएंगी। कंपनी लॉन्च होने के बाद पहले महीने को ही अपने को $100-200 जितने भी 10-15 हज़ार रुपये है वो पे करना पड़ेगा। अगर अपने वैलेट में 50,000 है और अपने को अगर 10-15 हज़ार की ज़रूरत पड़ रही है तो अपन 10-15 हज़ार रुपये ऐसे खर्च देंगे, क्योंकि अपने पास 50,000 रुपये आने वाले हैं। तो वो बात की बात है, कैसे क्या भरना है, क्या करना है, वो अपन तो दोस्तों की मदद से भी कर सकते हैं। और गो फाउंडर्स की जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और एवरीवन इंक्लूडिंग द फाउंडर्स नीड टू पे द फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन, यानी कि जितने भी लोग हैं फाउंडर के साथ, उन सभी लोगों को पहले महीने का सब्सक्रिप्शन फी देना पड़ेगा, जो कि प्रोडक्ट कॉस्ट रहता है, प्रोडक्ट कॉस्ट रहती है। द सब्सिक्वेंट मंथ्स, यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट विल बी कवर्ड बाय द प्रॉफिट्स यू मेक व्हेन पीपल साइन अप अंडर यू यूजिंग ट्रैफिक। और जो दूसरे महीने, तीसरे महीने का या फिर लगातार आने वाले जो महीने रहेंगे, उसकी फीस अपने आप अपने खाते से कटते रहेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक फंक्शन से रिलेटेड रहेगा। और अपने को सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार पैसा भरना पड़ेगा। उसके बाद अपने आप जितने भी अपने आने वाले टूल्स हैं, उन टूल्स के जो यूज़ से लोग ट्रैफिक जनरेट हो जाएंगे अपने सारे जग में, 212 कंट्रीज़ में जितने भी अपने ट्रैफिक रहेंगे, कस्टमर्स रहेंगे, वो अपने को पैसे कमा के देंगे। और वो जो पैसे आएंगे उनमें से ही अगले महीने का सब्सक्रिप्शन अपने आप कट जाएगा, उसके अगले महीने का भी सब्सक्रिप्शन अपने आप कट जाएगा। यानी कि अपने को ऑटोमेटिक जनरेशन प्लेटफॉर्म मिला है, और जो कि बहुत ही बढ़िया है। और ये कैसा चलेगा, क्या होगा, ये भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे दोस्तों। इतना डीप जाने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। द फाउंडर फी इज़ ईयरली मेंबरशिप कॉस्ट टू बी इन दैट एलाइट क्लब। यानी कि इन सारी बातों को अपन अगर अपने को उसके लायक बनना है, अगर उसके पात्र बनना है, तो अपने को इतनी फीस देनी पड़ेगी। और इस दुनिया में कुछ फोकट में नहीं मिलता दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और जिन चीज़ों में अगर हम देखेंगे, अगर एक ही बार पैसा देना है और वो बहुत सारा पैसा देंगे ऐसे बोलते हैं, तो उनको हम स्कीम बोलते हैं। वो फ्रॉड रह सकता है, क्योंकि उनमें कुछ बातों का मेंटेनेंस नहीं रहता। उसके वजह से वो कुछ दिन के लिए फ़ायदा देती है, लेकिन जो अपने बाद में आते हैं उन सभी का नुकसान हो जाता है। जैसा कि कुछ कंपनीज आई थी, उन्होंने पैसा लिया लेकिन बहुत लोगों का नुकसान हो गया उस वजह से। तो वैसा अपने ऑन पैसे में होगा नहीं, क्योंकि उस बारे में लीगलिटी अपनी कंपनी रख रही है। जल्द ही लीगलिटी पूरी होने के बाद लॉन्चिंग भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इज़ द फाउंडर्स फी ईयरली? यानी कि फाउंडर की फ़ी वर्ष में रहेंगी क्या, मतलब साल में एक बार ही देनी पड़ेगी क्या? यस, हाँ, द फाउंडर मेंबरशिप इज़ ईयरली एंड यू नीड टू रिन्यू इट एवरी ईयर, बट द रिन्यूअल फीस विल बी पेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स यू मेक। मतलब अपने को हर साल देना पड़ेगा, लेकिन अपने को सिर्फ इसी साल अभी एक बार आपने दिया, तो वो बाद में जब ऑटोमेटिक जनरेशन हो जाएगा सिस्टम का, तब वो ऑटोमेटिक कट होता रहेगा। जैसे कि TDS रहता है, टैक्स एट डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो रहता है TDS, उसी तरह से अपना हर साल का रिन्यू होता रहेगा अपने ही ID से, अपने को पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वुड बी द मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। जो मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा, ये जो अपन एक बार देते हैं 9,600 रुपये, ये अलग है, ये अपने अंडर लोगों की ट्रैफिक आने का जो फीस है वो फीस है। लेकिन जो आगे चल के जब कंपनी लॉन्च होंगी, तब अपने को फिर से 10-15 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, जो कि प्रोडक्ट कॉस्ट रहती है। तो वो कॉस्ट रहेंगी नियरली अपने पास 40 से 50 प्रोडक्ट्स है। ऑल द 40 to 50 प्रोडक्ट्स विल बी बंडल्ड आउट इन अ सिंगल पैकेज। यानी कि जो 40 से 50 प्रोडक्ट्स रहेंगे वो एक ही पैकेज के अंदर आएंगे, मतलब अंडर वन अम्ब्रेला, एक ही छत के नीचे, एक ही छाते के नीचे सभी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अपने को 4-4 जगह पे जाके कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी एप्लीकेशन अपने को एक ही जगह पे मिल जाएंगे, और उसके अपने को पैसे भी आएंगे, तो सभी लोग उसको डाउनलोड करेंगे, कहेंगे दोस्तों।
द एग्जैक्ट प्राइस इज नॉट रिवील्ड, मतलब जो आने वाली जो प्राइस है प्रोडक्ट कॉस्ट वो अभी तक निश्चित नहीं हुई है, इसलिए हम उसको बता नहीं सकते। यस, एज इट इज़ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उसका एक भाग है कि वो पैकेज अभी तक बताया नहीं गया, लेकिन वो पैकेज कम ही रहेगा, अपने को जितना परवड़ेगा उतना ही रहेगा वो। बट इट मे बी समवेयर इन बिटवीन $100 to $50, यानी कि 100 या $250 के बीच में ही उसकी प्राइस रहने वाली, यानी कि अपने को परवड़ने जैसा रहने का अफोर्डेबल प्राइस रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, वो बाद में देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स इफ आई डोंट मेक इनफ मनी टू कवर माई नेक्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। अब जो लोग रहते हैं जिनको 9,600 भरने को बोला जाता है, उनको इतनी दिक्कत रहती है, तो आगे चल के जब मेन लॉन्चिंग होगी तब उनके पास पैसा आएगा कहाँ से, ये भी एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी मैं आपको आंसर दे ही देता हूँ। That scenario is not likely to happen as one of the products when you activate your first month subscription in traffic. The traffic brings in qualified leads to your website, and in turn sign up them then under you, and you will be paid instantly into your wallet. You need to make sure that you keep the sufficient balance in your wallet before you withdrawal. इस बारे में भी बहुत बढ़िया बताया है उन्होंने कि जो अपनी कॉस्ट रहेंगी, जिनको भरने का जमता नहीं है, जो गरीब है, उनके लिए भी अलग व्यवस्था की गई है, वो बहुत टेक्निकल नॉलेज है। वो टेक्निकल नॉलेज हम इस मुद्दे को हम अगले एक वीडियो में लेंगे, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत हानिकारक रहती है दोस्तों। इसके बारे में मुझे भी बहुत सारी जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये समझना व समझाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक मैसेज अगर गलत चला गया तो सारे दोस्तों में भी गलत फहमी फैल जाती है। इसके वजह से ये पॉइंट भी हम बाद में लेंगे। तो इसकी एक ही बता सकते हैं हम कि ये जो सब्सक्रिप्शन फीस है मंथली, वो अपने को हमेशा नहीं देना है, सिर्फ एक ही बार देना है। एक बार देने के बाद अपने आप वो कटता रहेगा, अपने को इनकम आता रहेगा, इनकम बहुत ज़्यादा आने वाला है। इसकी वजह से अपना कोई टेंशन ही नहीं है कि सब्सक्रिप्शन फीस देने में कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सब कुछ सेट है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो नो वरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज आई एम नॉट अ इंटरनेट टेकी, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट ट्रैफिक। मतलब मैं अगर इंटरनेट का ज्ञाता नहीं हूँ, इंटरनेट का मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, तो ये आप बता सकते कि ये ट्रैफिक क्या चीज़ है। बराबर है, ये ट्रैफिक क्या है, मतलब जो ट्रैफिक अपने अंडर कंपनी लगाने वाली है दुनिया भर से, वो ट्रैफिक का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। फ्रेंड्स, ट्रैफिक मीन्स visitors to your website. It is the essence of any online business to survive. ट्रैफिक का मतलब होता है अपनी वेबसाइट को विजिट करने वाले जो लोग रहते हैं, उसको हम ट्रैफिक बोलते हैं। जैसे कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स रहते हैं, और अपने ये जो विजिटर्स रहते हैं उनको हम ट्रैफिक बोलते हैं। अब दुनिया भर में 6 लाख लोग अगर आज गो फाउंडर बने हुए हैं अपने ऑन पेसियो के, तो ये जो 6 लाख लोग हैं वो अपने सारे ट्रैफिक हो सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जो दुनिया भर में लोग आने वाले हैं, वो लोग जब अपने ईमेल आईडीज़ वगैरह डाल के सब्सक्राइब करेंगे, तो वो भी अपने ट्रैफिक में आ जाएंगे, यानी कि वो भी अपने विजिटर्स रहेंगे वेबसाइट के। इट इज़ द एसेंस ऑफ एनी ऑनलाइन बिजनेस टू सर्वाइव। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन बिजनेस के लिए उसको अगर टिकना है, तो उसके लिए ट्रैफिक बहुत अर्जेंट होता है, क्योंकि ट्रैफिक के सिवा वो अपना सर्वाइव नहीं कर सकता, अपने को टिका नहीं सकता। दिस इज सेम एज कस्टमर्स विजिटिंग टू यूर ब्रिक एंड मोटर बिजनेस, यानी कि ऐसे कस्टमर जो आपके जो ईंटे या फिर रेती वगैरह उनके बिजनेस को जो विजिट करते हैं ऑनलाइन, उनके जैसा ये प्लेटफॉर्म है। ऑन पैसिव ब्रिंग्स डेली क्वालिफाइड टारगेटेड विजिटर्स टू यूर वेबसाइट। और ऑन पैसिव क्या करने वाला है, अपने को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन पैसिव दुनिया भर में अपने जो डोमेन वेबसाइट रहेंगी, वो वेबसाइट को लेके अपनी उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दुनिया की बेहतर टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर सारे दुनिया भर में वो घुमाएंगी अपने आईडी को, अपने वेबसाइट को, और वो ट्रैफिक अपने आप अपने को देंगे। और ट्रैफिक कितनी आने वाली है अपने को, इस 100 के ऊपर ही ट्रैफिक आने वाली है, और वो जो ट्रैफिक आती है उसका अपने को इनकम आने वाला है। इन शॉर्ट, इनकम अपने को ऐसे ही आने वाला है ट्रैफिक के साथ। नेक्स्ट वन,
हु आर द कस्टमर्स ऑफ ऑन पैसिव? ऑन पैसिव के कस्टमर्स कौन है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि ऑन पैसिव के कस्टमर्स कौन होने वाले हैं दोस्तों। ऑल दोज हु यूज द इंटरनेट will need or use one or many of our products. So the potential targeted customer base is 4.5 billion internet users. जिन लोगों को इंटरनेट का नॉलेज है या फिर जिन लोगों को इंटरनेट में रुचि है, जिन लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने का उनको शौक है, वो सारे के सारे अपने प्रोडक्ट्स के ऑन पैसिव के कस्टमर्स रहने वाले दोस्तों। यानी कि दुनिया भर में 4.5 बिलियन जो इंटरनेट यूज़र्स है, वो इंटरनेट यूज़र्स अपने पोटेंशियल टारगेटेड कस्टमर्स रहने वाले, यानी कि जन्मजात कस्टमर्स रहने वाले। पोटेंशियल यानी कि जो पहले से ही कस्टमर्स है उनको हम बोलते हैं, जो इंटरनेट को यूज़ करते रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल इट हेल्प एन एग्जिस्टिंग ऑनलाइन बिजनेस? मतलब जो पहले से ही जो मौजूद है जो बिजनेस है उसको अपने ऑन पैसिव की सिस्टम हेल्प कर सकती है क्या? ज़रूर कर सकती है दोस्तों, क्योंकि ऑन पैसिव बना ही इसलिए है कि जो अपने बिजनेसेस है उनको और प्रॉस्पर कर सके, उनको और संपन्न बना सके, उनको बहुत सारी बुलंदी के शिखर पर पहुंचा सके, इसलिए ऑन पैसिव बनी हुई है। तो इनका उत्तर है, इनका आंसर है यस, दे वुड रिक्वायर द ट्रैफिक टू ग्रो देयर बिजनेस एंड ऑल्सो अदर प्रोडक्ट्स विच वुड मेक देयर लाइफ इजियर, also an additional residual income। मतलब जो अपनी ट्रैफिक रहने वाली है ऑन पैसिव की, वो क्या करेंगे, जो पहले से ही मौजूद ये जो ट्रैफिक है बिजनेस है अपना, अगर अपना कपड़ों का बिजनेस है या ऑनलाइन कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को ऐसे प्रकार से ट्रैफिक देंगे कि अपनी जो वेबसाइट बनाएंगे, अपने खुद की एक वेबसाइट बना कर देंगे अपने को, अपने बिजनेस की, अपना जो पहले से मौजूद बिजनेस है उसकी एक ट्रैफिक बिजनेस की डोमेन मिलेगा अपने को, और डोमेन लेके वो अपने डोमेन पे बहुत सारे लोगों की ट्रैफिक लेके आएंगे, विजिटर्स के ट्रैफिक लेके आएंगे अपने वेबसाइट के लिए, और वहाँ से अपने प्रोडक्ट्स वो परचेस करवा सकते हैं, परचेस ले सकते हैं, लोग उससे खरीदी कर सकते हैं, और उसका अपने को फ़ायदा होगा। और अपने जो प्रोडक्ट्स है वो आसानी से बिके जाएंगे, और साथ में ही अपने को लाइफ टाइम रेसिडुअल इनकम मिलेगा, यानी कि एक बार मेहनत बार बार पैसा, एक बार मेहनत बार बार पैसा, एज लाइक एज अ रॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर दोज हु डोंट हैव एनी बिजनेस? उन लोगों का क्या जिनका पहले से कोई बिजनेस नहीं है, जो अभी नए हैं, जिन्होंने सिर्फ गो फाउंडरशिप लिए हुई है और वो साधारण काम करते, कोई मजदूरी करता है, कोई होटल पे काम करता है, तो उनका क्या होने वाला है? तो दोस्तों उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, दे कैन मेक ऑन पैसिव एज देयर बिजनेस। वो ये जो ऑन पैसिव है उसको वो अपना खुद का बिजनेस मानकर चल सकते हैं, एज दे कैन बिकम द रीसेलर्स ऑफ दिस IT प्रोडक्ट्स। वो अपनी कंपनी के रीसेलर्स भी बन सकते हैं, क्योंकि वो भी एक एज अ जॉब, एज अ अपॉर्चुनिटी की जैसा रहेगा कि इन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐसे इन IT कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स दुनिया भर में धमाका मचाने वाले। व्हाट्सअप फेसबुक को यूज़ करते समय किसी ने भी सोचा नहीं था कि वो इतने अच्छे रहेंगे, तो अपने पास 50 प्रोडक्ट्स है व्हाट्सअप और फेसबुक जैसे, तो उन सभी को आसानी से लोग पहचानेंगे, उनको समझेंगे। तो इन जैसे अच्छे प्रोडक्ट्स को अगर रीसेलर्स अगर अपने को बनने का चांस मिलेगा तो अपन बराबर बनेंगे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अपन आज 9-10 जो क्वेश्चंस देखे, वो क्वेश्चंस बहुत ही लाजवाब थे। आगे चल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम ले वाले, लेकिन समय की बहुत बड़ी पाबंदी रहती है दोस्तों, हर एक के पास इतना समय नहीं रहता इतना बड़ा वीडियो देखने का। इसलिए आज टुडे आई एम गेटिंग स्टॉप्ड दिस सेशन ऑफ ऑन पैसिव क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2। अगले पार्ट में हम और 10 क्वेश्चंस लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा, आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी कि ऑन पैसिव क्या है, किस प्रकार से उसका पैकेज रहने वाला है, किस प्रकार से उससे इनकम आने वाला है, और ये कंपनी लीगल है या नहीं है, वो हम बाद में और एक सेशन लेने वाले लीगलिटी पर, वो भी अपन समझ लेंगे। जितना ज़्यादा लीगल कंपनी रहेगा उतना ज़्यादा वो टिकेगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। और डेफिनेटली अपनी कंपनी लीगल है, ऑन पैसिव प्राइवेट इंडिया लिमिटेड भी हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन क्लियर है, और जितना भी अपना ट्रैफिक आने वाला है वो ट्रैफिक अपने आप आने वाला है, अपने को किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक क्लियर करता हूँ। और अमेरिकन कंपनी है तो लाजवाब टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और अगले सेशन के लिए आप सभी को बधाई दूंगा। थैंक यू सो मच।